ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। पङ्कजाङ्ग्रये। हरे कृष्णा। तो ये भागवतम का दूसरा स्कंद 8वां अध्याय है। क्वेश्चंस बाय किंग परीक्षित। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं। टेक्स्ट 8 आसीत यद उदरात पद्मम आसीत् यद् उदरात् पद्मं लोक संस्तन लक्षणम लोकोसंस्तनलक्षणं यावन अयम वै पुरुष अयं वै पुरुषः यथा वयः पृथक् एतावयः वैव पृथक् तावन आसौ इति प्रोक्ता तावन् आसदिति प्रोक्ता संस्थाव्यावनाम इव। संस्थावाद्भनाविव। Word to word. Asit, as it grew, yat udarat, from whose abdomen, padmam, lotus flower, loka, world, samsthana, situation, lakshana, possessed of, yavan, as it were, ayam, this, why, certainly, purusha, the personality of Godhead, iyata, measurement, avyayai, by embodiments, pratak, different, tavan, so, aso, that, iti prokta, it is so said, samstha, situation, avyavavan, embodiment, eva, like. Translation इस प्रकार है, if the supreme personality of Godhead, from whose abdomen the lotus stem sprouted, is possessed of a gigantic body according to his own caliber and measurement, then what is the specific difference between the body of the Lord and those of common living entities? तो महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि अगर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जिनके उदर से आसीत यद उदरात पद्मम, जिनके उदर से ये पद्म आता है जिस पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो भगवान का भी शरीर है। तो भगवान के शरीर और साधारण जीव के शरीर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? परपोर्ट, वन शुड नोट हाउ महाराज परीक्षित इंटेलिजेंटली पुट क्वेश्चंस बिफोर अ स्पिरिचुअल मास्टर फॉर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसेंडेंटल बॉडी ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसको ध्यान से नोट करना है, महाराज परीक्षित कैसे बुद्धिमता से प्रश्न पूछ रहे हैं अपने गुरु को। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनम। तो इसलिए नम्रता से जो वरिष्ठ हैं, जो गुरु वर्ग हैं, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तो परीक्षित महाराज बहुत इंटेलिजेंटली प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान का शरीर और साधारण जीव के शरीर में फर्क क्या है। It has been described in many places before this that the Lord assumed a gigantic form like that of Karnodakshai Vishnu, from whose hair pores innumerable universes have generated.
तो बहुत बार ये भागवतम पहले स्कंद और दूसरे स्कंद में वर्णन आया है कि कैसे ये कारणोदक्षाय विष्णु का इतना महान शरीर है, हम कभी इमेजिन कर सकते हैं, ये मेडिटेशन है। कारणोदक्षाय विष्णु इतने बड़ा विशाल रूप है उनका, उनके हर एक रोम के कण से ब्रह्मांड आता है। इमेजिन करो, एक दिन हमको कारणोदक्षाय विष्णु का दर्शन लेने को मिलेगा तो कैसा लगेगा। अभी आप श्रीरंगम मंदिर जाएंगे रंगनाथ स्वामी का दर्शन लेने के लिए, रंगनाथ स्वामी लेटे हैं, जैसे कारणोदक्षाय विष्णु लेटे हैं, रंगनाथ स्वामी भी लेटे हैं। एक ही दृश्य से पूरा डेटी का दर्शन होता ही नहीं है। चरण का दर्शन होता है तो मुख कमल का दर्शन नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े डेटी हैं। इमेजिन कीजिए महाविष्णु कितने बड़े रहेंगे। द बॉडी ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु इज डिस्क्राइब्ड एज स्प्राउटिंग द लोटस स्टेम within all the planets of the universe remain, and at the top of the stem is the lotus flower on which Brahma is born. तो हम जानते हैं कि कारणोदक्षाय विष्णु से ये ब्रह्मांड आते हैं और हर एक ब्रह्मांड में फिर से भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जाते हैं और उनके नाभि से, उनके उदर से ये कमल आता है पद्म, जिसपे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इन द क्रिएशन ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड द सुप्रीम लॉर्ड undoubtedly assumes a gigantic body, and the living entity also gets bodies big or small according to necessity. तो भगवान ये सृष्टि के निर्माण में बहुत विशाल रूप भी लेते हैं और छोटा रूप भी लेते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु का रूप इतना विशाल है और शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में बहुत छोटे हो जाते हैं, बिगर देन द बिगेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न है, जैसे भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, कभी बड़ा कभी छोटा, बद्ध जीव भी अलग अलग रूप लेता है कि नहीं। कभी चींटी के रूप में छोटा शरीर, हाथी के रूप में विशाल शरीर। तो भगवान और जीव में फर्क क्या है, दोनों अलग अलग शरीर ले रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट गेट्स अ जाइगेंटिक बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, एंड सो ऑल्सो एन एंट गेट्स इट्स बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। तो हाथी को उसके इच्छा के अनुसार, उसके ज़रूरत के अनुसार शरीर मिलता है, विशाल शरीर, और चींटी को उसके इच्छा के अनुसार छोटा शरीर मिलता है। सिमिलरली इफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड assumes a gigantic body to accommodate the universes or the planets of a particular universe, there is no difference in the principle of assuming or accepting a particular type of body in terms of necessity. तो हम शरीर कैसे लेते हैं, नेसेसिटी के दृष्टिकोण से। जैसे किसी का घर होता है, छोटा एक घर होता है 1 BHK, बट जब उसका परिवार बढ़ता है वो क्या सोचता है, घर बढ़ना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी। तो वैसे ही बद्ध जीव अपने नेसेसिटी के अनुसार कभी छोटा शरीर कभी विशाल शरीर लेता है अपने इच्छा के अनुसार। तो भगवान भी वही तो कर रहे हैं, कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विशाल शरीर ले रहे हैं और शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक अणु में प्रवेश करते हैं। तो परीक्षित का प्रश्न है कि भगवान और जीव एक ही कार्य कर रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है, बद्ध जीव का शरीर और भगवान के शरीर में फर्क क्या है। अ लिविंग बीइंग एंड द लॉर्ड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड सिंपली बाय द डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो इसलिए जो जीव है और भगवान है उसका जो फर्क है अपने आंखों से हमको समझ में नहीं आएगा, शरीर के डिफरेंस है। सो द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द लॉर्ड as distinguished from the body of the common living being. तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि शुकदेव गोस्वामी ये उत्तर दें और लोगों को पता चले कि कृष्ण का शरीर, भगवान का शरीर और हमारे शरीर में फर्क है, देयर इज डिफरेंस। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रॉपर लिख रहे हैं कि भगवान का शरीर और बद्ध जीव का शरीर फर्क है। हमारा भौतिक शरीर है और भगवान का आध्यात्मिक शरीर है। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है। टेक्स्ट 9, अज सृजति भूतानि भूतात्मा यत् अनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपम् नाभि पद्म समुद्भवा। Word to word, Aja, one who is born without a material source. Srijati creates,
Bhutani, all those materially born. Bhuta Atma, having a body made of matter. Yat, whose anugrahat, by the mercy of, Dadarshe, could see, Yena, by whom, Tat Rupam, his form of body, Nabi, navel, Padma, lotus lover, Samudbhava, being born of. Translation: Brahma, who is not born of a material source, but from the lotus flower coming out of the navel abdomen of the Lord, is the creator of all those who are materially born. Of course, by the grace of the Lord, Brahma was able to see the form of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जो है उनका भौतिक सोर्स नहीं है, he doesn't have a material source. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक लिखा है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. जो ब्रह्मा जी का जो आगमन होता है कहाँ से होता है? भगवान श्री कृष्ण के नाभि से. ऐसा नहीं कि अकस्मात आगे, जैसा साइंटिस्ट बोलते हैं बिग बैंग, एक विस्फोट हो गया सृष्टि का निर्माण होता है, ऐसा नहीं होता. तो कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण. तो ब्रह्मा जी जो ये कमल से आते हैं, वो कमल आता है गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से. बट ब्रह्मा जी हालांकि उनका सोर्स भौतिक नहीं है, पर ये पूरे जो भौतिक सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं. एंड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, ब्रह्मा वॉज एबल टू सी दी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. ददृशे येन तद रूपम नाभि पद्म समुद्भव. तो ब्रह्मा जी बहुत प्रयास करते हैं ढूंढने के लिए कि मेरा सोर्स क्या है, स्तोत्र क्या है. पर बहुत प्रयास करने के बाद ब्रह्मा जी थक जाते हैं और फिर से कमल में आके बैठ जाते हैं. उस समय उनको आवाज सुनाई देता है, तपस्या करते हैं और फिर से भगवान की कृपा से उनको विष्णु का दर्शन मिलता है. परपोर्ट: द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर ब्रह्मा इज कॉल्ड अज बिकॉज ही डिड नॉट टेक हिज बर्थ फ्रॉम द वूम ऑफ अ मदर मटीरियली बॉर्न. तो ब्रह्मा जी का एक नाम है यहाँ पे अज. अज का मतलब है जिसका जन्म भौतिक जो नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है वैसा नहीं होता. इसलिए ब्रह्मा जी का और एक नाम है स्वयंभू. ही इज कम डायरेक्टली फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु. हालांकि लक्ष्मी जी भी वहीं पे हैं, विष्णु की पत्नी अर्धांगिनी, पर विष्णु लक्ष्मी का मदद नहीं लेते हैं, उनके नाभि से सीधा ब्रह्मा जी आ जाते हैं. ही वॉज डायरेक्टली बॉर्न फ्रॉम द बॉडीली एक्सपेंशन of the lotus flower of the Lord. Thus, it is not readily understandable whether the body of the Lord and that of Brahma are the same quality or different. तो ये प्रभुपाद यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं. भगवान के शरीर से ब्रह्मा जी आए हैं, तो अभी ब्रह्मा जी का शरीर आध्यात्मिक है कि भौतिक है, ये प्रश्न उठता है. क्योंकि ब्रह्मा जी ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये 84 लाख योनि बनाते हैं और ये सब योनि भौतिक है. हाँ, पर ब्रह्मा जी कहाँ से आते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से आते हैं. तो यहाँ पे प्रश्न है, ब्रह्मा जी का शरीर और भगवान का जो शरीर है एक ही है या उसमें भिन्नता है? ब्रह्मा, वन थिंग इज however certain, Brahma was completely dependent on the mercy of the Lord, because after his birth he could create living beings by the Lord's grace only, and he could see the form of the Lord. तो एक चीज निश्चित है कि ब्रह्मा पूरे तरह से भगवान की कृपा पे निर्भर थे. तो भागवतम में वर्णन आता है, जब सृष्टि का निर्माण करते हैं हर एक पद पे उनको अड़चने आती हैं और भगवान आके उनकी मदद करते हैं. तो हम देखते हैं कि जब धरती बनाते हैं और धरती गर्भोदक सागर में गिर जाता है, उस समय ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या करना है. तो ब्रह्मा जी के नासिका से वराहदेव आते हैं और धरती को उठाते हैं. तो हर एक स्टेप पे भगवान मदद करते हैं. तो इसलिए हमने पिछले अध्याय में देखा, ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं, उनका ये पूरा कन्विक्शन है कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया है ऐसा प्रतीत होता है, पर एक्चुअली करने वाले श्री कृष्ण हैं. निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, मुझे निमित्त की तरह भगवान ने उपयोग किया. सो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मा जी का शरीर आध्यात्मिक है या भौतिक है. वेदर द फॉर्म सीन बाय ब्रह्मा इज ऑफ द सेम क्वालिटी एज दैट ऑफ ब्रह्मा इज अ बिविल्डरिंग क्वेश्चन. एंड महाराज परीक्षित,
wanted to get clear answers from शिला सुखदेव गोस्वामी। तो देखिए कितने ध्यान से परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, एक छोटे से पॉइंट को भी वो समझना चाहते हैं। हालांकि उनके पास अभी 7 दिन ही है, टेक्निकल पॉइंट है। तो कोई पूछेगा अरे इतना टेक्निकल विषय क्यों परीक्षित समझना चाहते हैं, लीला के बारे में सुन सकते हैं। तो परीक्षित का ये भाव देखो, छोटे से पॉइंट को भी समझना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से आते हैं, पर ब्रह्मा जी का शरीर आध्यात्मिक है या भौतिक है, ये बिविल्डरिंग है। सो ही वांटेड टू क्लियर। सो ये जो विषय है वो पूर्ण तरह से सुखदेव गोस्वामी से समझना चाहते हैं। टेक्स्ट 10, स चापि यत्र पुरुषो सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थिति उपवाप्यय विश्वसिद्धि उपपादय मुक्त्वात्मा मायं मायेश आत्मायं माहेश शेते सर्वगुहाशय। ते सर्वगुहाशय What word? Sa, he, cha also, api, as he is, yatra, where, Purusha, the personality of Godhead, Vishwa, the material worlds, Sthiti, maintenance, Ubhava, creation, Apaya, annihilation, Muktva, without being touched, Atma Mayam, own energy, Maya Isha, the Lord of all energies, Shete, does lie on, Sarva Guha Shaya, one who lies in everyone's heart. Translation: please also explain the personality of Godhead who lies in everyone's heart as the super soul and as the Lord of all energies, but is untouched by his external energy. तो परीक्षित महाराज का अगला प्रश्न है, क्योंकि ये पूरे अध्याय में परीक्षित प्रश्न ही पूछ रहे हैं, तो उनका अगला प्रश्न है कि सुखदेव गोस्वामी आप ये बताइए कि परमात्मा जो सबके हृदय में है, शेते सर्व गुहाशय, गुहाशय का मतलब है ही इज देयर इन एवरीवन्स हार्ट, हम सबके हृदय में परमात्मा है, उनके बारे में बताइए। और ये परमात्मा कौन है? माया ईश, ही इज द मास्टर ऑफ माया। हालांकि वही शरीर में, एक बद्ध जीव के शरीर में आत्मा भी है और परमात्मा भी है, पर परमात्मा का डेफिनेशन क्या आता है? माया ईश, मुक्त आत्मा। तो भगवान को माया के अधीन नहीं है, he is not part of this material world, he is untouched by the external energy। ये भौतिक जो माया है उनको छू नहीं सकता। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बेनापोल में एक लेक्चर दे रहे थे। बेनापोल वो जगह है जहाँ पे वो वैश्या आती है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, लक्ष्य हीरा, और वहाँ पे हरिदास ठाकुर ये वैश्या को भक्त बना देते हैं। तो महाराज जो लेक्चर में बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था हरिदास ठाकुर अनटचेबल है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो लोग उनके पास नहीं जाते थे, काफ़ी सारे हिंदू लोग। तो महाराज बोले यस, हरिदास ठाकुर इज अनटचेबल बिकॉज ही इज अनटच्ड बाय माया। तो हरिदास ठाकुर शुद्ध भक्त अनटचेबल है क्योंकि माया उनको छू नहीं सकता। तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त उनको अगर माया प्रभावित नहीं कर सकता तो भगवान को कैसे करेगी? मैया दक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम। तो इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं ये जो माया है मेरी अध्यक्षता में चलता है। अनडाउटेडली द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड who was seen by Brahma must be transcendental, otherwise how could he simply look upon the creative energy without being touched? तो हम प्रॉपर दिख रहे हैं कि वो जो रूप ब्रह्मा जी देखते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु का, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक रहेगा। क्योंकि ये सृष्टि का निर्माण कैसा होता है? भगवान प्रकृति को छूते नहीं है, स ऐक्षत, सिर्फ उनका दृष्टि डालते हैं और उनकी दृष्टि से शिवजी जाके प्रकृति को छूते हैं। तो भगवान का संपर्क ये भौतिक प्रकृति के साथ कभी होता ही नहीं है। तो भगवान भौतिक हैं तो क्या होना पड़ेगा? उनको प्रकृति के संपर्क में आना पड़ेगा, पर भगवान कभी प्रकृति के संपर्क में आते नहीं है। इट इज अंडरस्टूड ऑल्सो दैट द सेम पुरुष लाइज इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
तो गीता में वर्णन आता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो जो परमेश्वर है, परम पुरुष है, हर एक बद्ध जीव के हृदय में है। आत्मा भी है और परमात्मा भी है, पर आत्मा माया के अधीन होता है, पर परमात्मा माया का स्वामी है, माया ईश। दिस ऑल्सो रिक्वायर्स प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ये विषय का भी विस्तार में परीक्षित वर्णन करने को बता रहे हैं कि वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में कैसे निवास करते हैं। टेक्स्ट 11, पुरुषा वयेर्लो पुरुषा वयेर्लोका सपाला पूर्वकल्पिता लोकेर अमुष्य याव्याया सापाले इति शुश्रुमा। Purusha, the universal form of the Lord, Virata Purusha, Avyavaye, by different parts of the body, Loka, the planetary system, Sapala, with respective governors, Purva, formally, Kalpita, discussed, Loke, by the different planetary systems, Amusya, his, Avavaya, different parts of the body, Sapale, with the governors, iti tas, Shrushruma, I heard. Translation, O learned Brahmana, it was formally explained that all the planets of the universe with their respective governors are situated in the different parts of the gigantic body of the Virata Purusha. I have also heard that the different planetary systems are supposed to be in the gigantic body of the Virata Purusha. But what is their actual position? Will you please explain that? तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं, मैंने सुना है कि अलग अलग जो ब्रह्मांड है और उसके जो लोकपाल हैं, गवर्नर्स, जैसे हर एक देश में, हर एक राज्य में गवर्नर होता है या मिनिस्टर होता है, तो वैसे हर एक जो लोक है, प्लैनेट हैं, उसके एक मिनिस्टर होता है, भगवान उनको अपॉइंट करते हैं। पर ये सब कौन है? भगवान के अलग अलग अंश हैं, या विराट पुरुष के अलग अलग अंश हैं, और ये अलग अलग लोक भी विराट रूप के अलग अलग भाग हैं। जो पाताल लोक है, विराट रूप के जो नीचे का भाग है, भूलोक है, नाभि का भाग है, और जो स्वर्ग लोक है उनके सर इत्यादि का भाग है। सो व्हाट इज देयर एक्चुअल पोजीशन? तो इसके बारे में और विस्तार से बताइए। विल यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? टेक्स्ट 12, यावन कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते भूत भव्य भवत् शब्द आयुर्मानं च यत्सता। What word? Yavan, as it is. Kalpa, the duration of time between creation and annihilation. Vikalpa, subsidiary creation and annihilation. Va, either. Yata, as also. Kala, the time. Anumiyate is measured. Bhuta, past. Bhavya, future. Bhavat, present. Shabda, sound. Ayu, duration of life. Manam, measurement. Cha, also. Yat, which. Sataha, of the living beings in all planets. Translation. Also, please explain the duration of time between creation and annihilation, and that of other subsidiary creations, as well as the nature of time indicated by the sound of past, present and future. Also, please explain the duration and measurement of life of different living beings known as the demigods, the human beings, etc. in different planets of the universe. तो परीक्षित का अगला प्रश्न है कि आप ये बताइए, यावन कल्पो विकल्पो वा, कल्प के बीच का समय क्या है और विकल्प के बीच का समय क्या है? जो क्रिएशन एनिलेशन, तो ये जो सृष्टि का अंत है, प्रलय है, अलग अलग तरह के प्रलय होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रलय। एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के रात में, एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी के दिन के जिंदगी के अंत में, और एक प्रलय होता है जब मनवंतर समाप्त होते हैं,
71 युगा साइकिल्स, उसके बाद प्रलय होता है। तो वो जानना चाहते हैं ब्रह्मा जी के अंत में क्या होता है, बीच में जो प्रलय आते हैं उसमें क्या होता है, एज वेल एज द नेचर ऑफ टाइम। यथा कालो नुमीयते, ये काल के बारे में बताइए, इसके अलग अलग पहलू क्या है, इसके अलग अलग विभाजन क्या है। और बोलते हैं ये काल कैसे समझ में आता है, क्योंकि भूत भव्य भवत शब्द, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो इसलिए ये भौतिक दुनिया में काल है क्योंकि यहाँ पे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल है। पर आध्यात्मिक जगत में इटर्नल प्रेजेंट, नित्य रूप से वर्तमान काल ही है कि नहीं। तो वहाँ पे भूतकाल भी नहीं होता, भविष्य काल भी नहीं होता, तो उसके बारे में हम चिंतन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है, सीमा है, ये काल में ही फंसा है। तो इसलिए वो परीक्षित महाराज पूछना चाहते हैं ये समय का विभाजन भगवान ने कैसे किया। क्यों परीक्षित ये पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं भगवान के हर एक पहलू के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है तो कितने डिटेल में सृष्टि का निर्माण किया है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे, जितना विज्ञान पढ़ते थे, उनको भगवान पे और विश्वास होता था, क्योंकि आप डिटेल से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा इतना सिस्टम्स है इसमें, देयर इज सो मच सिस्टम्स एंड इंटेलिजेंस, इतना बुद्धि गया है इसमें। तो भगवान देखिए ये बद्ध जीव, ये सृष्टि का निर्माण और पालन पोषण और संहार करने के लिए कितना सिस्टमैटिक किया उन्होंने। बीच बीच में प्रलय होता है, समय के अलग अलग पहलू होते हैं, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, तो इतना डिटेल में परीक्षित सुनना चाहते हैं। प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन द ड्यूरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग्स इन डिफरेंट प्लैनेट्स। तो अलग अलग ग्रह में अलग अलग जो जीव हैं उनके आयु के बारे में बताइए। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग आयु होता है कि नहीं। एक छोटा सा कीड़ा होता है, एक चींटी होता है, 1-2 दिन का आयु है बस। एक कुत्ता होता है, आयु कितना होता है कुत्ते का, 12 साल, 10-12 साल, 15 साल। गाय का आयु होता है, टॉर्टॉइस के बहुत बड़े आयु होते हैं। मनुष्य का आयु, देवता का आयु, तो ये सब अलग अलग लोगों के बारे में जो आयु है उसके बारे में सुनना चाहते हैं। परपोर्ट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ टाइम टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ फॉर द यूनिवर्स and all its paraphernalia including the different living beings in different planets। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इससे हम समय का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3 काल हैं इधर, इसलिए समय है यहाँ पे। आध्यात्मिक जगत में समय नहीं है, तो इसलिए परीक्षित सुनना चाहते हैं कि अलग अलग ग्रहों में समय कैसा चलता है। थोड़े ग्रहों में समय धीरे से चलता है, कहीं पे जल्दी से चलता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। आप अन्य ग्रहों में जाएंगे, समय का स्पीड कम होता है, तो इसका भी वर्णन परीक्षित महाराज सुनना चाहते हैं। सो विल कंटिन्यू टेक्स्ट 13 हम कंटिन्यू करेंगे। सो कल गुंडीचा मार्जन है, तो कल का भागवतम विल डिस्कस द पास्ट टाइम ऑफ गुंडीचा मार्जन। मंडे रथ यात्रा है, सो विल डिस्कस रथ यात्रा, और ट्यूसडे से हम विल कंटिन्यू बैक टू भागवतम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।